हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी डॉल। मैं हूं डॉली। तो गाइस, कैसे हो आप लोग? आई होप सो कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे गाइस। तो गाइस, यहाँ पर सुबह का समय है और यहाँ पर मैं सुबह के खाने की तैयारी करने लग गई थी। और यहाँ पर मैं बना रही थी सब्जी, और सब्जी में बनाने जा रही थी ग्वार की फली। और मेरी जो सास है ना, उन्होंने कट कर दी थी और मैं यहाँ पर बनाने की तैयारी करने लग गई थी। और मेरी मम्मी जब आ जाती है ना, मेरी सास, तो थोड़ा बहुत मेरी इस प्रकार की मदद करा देती हैं। लेकिन ये मदद जो रहती है ना, कि मेरे लिए बहुत बड़ी रहती है, क्योंकि इनमें थोड़ा सा समय ज़्यादा लग जाता है। और जैसे कि ये फली वगैरह होती हैं, इनमें तो वैसे भी मतलब चाकू से तो कट होती नहीं है, इनको तो तोड़ तोड़ के कट करना पड़ता है। तो थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। और जब तक मैं नहा के आई थी, तब तक मेरी जो मम्मी है, सास हैं, उन्होंने ये फली वगैरह कट कर दी थी। मतलब सब्जी की सारी तैयारी कर दी थी, बस मुझे बनानी थी। तो यहाँ पर मैं सब्जी बनाने लग गई थी और मेरी जो सास थी वो नहाने के लिए चली गई थी। चाय नाश्ता हमारा सब हो ही गया था। और यहाँ मैं बनाने लग गई थी सब्जी। और सब्जी में मैं ग्वार की जो फली है वो इसी प्रकार से बनाती हूँ। थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है मैंने, और हल्का सा मतलब थोड़ा सा जीरा लिया है। उसके बाद मैंने लहसुन लिया है और थोड़ी सी ग्रीन चिली ली है, 3 से 4। और जैसे ही ये रेड ब्राउन हो जाएंगी, वैसे ही मैं इसमें जो है फली वो धुल के मैंने अच्छे से रख दी थी, और उसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी। और जब मैं ये सब्ज़ी बनाती हूँ गैस, तो इसमें मैं बहुत ही कम मसाले ऐड करती हूँ। इसमें मुझे मसाले वगैरह पसंद नहीं आते हैं। और वैसे भी हम लोग थोड़ा मसाले अवॉइड करते हैं, मतलब कम ही पसंद करते हैं। ज़्यादा तेल मसाला हम लोगों को पसंद कम है, मतलब मेरे हस्बैंड को कम पसंद है, तो इसलिए मैं बनाती इसी प्रकार से हूँ, कम तेल मसाले का। तो मैं भी अब वैसे ही खाने लग गई हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने केवल नमक और हल्की सी हल्दी और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च भी डाली है। और इसको अच्छे से मैं मतलब चलाऊंगी, और जैसे ही मिक्स हो जाएगी, इसको ढककर पकाना स्टार्ट कर दूंगी। तो गाइस, फिर उसके बाद मैं थोड़ा बैठ गई थी यहाँ पर आटा वगैरह छानने के लिए। और ये आटा जो है वो थोड़ा डिब्बे में रखा हुआ था काफ़ी दिन का। तो मैंने सोचा कि चलो इसको मतलब छान के ही टंकी में रख देती हूँ, जिससे कि मैं जब भी बनाऊँ तो आराम से उठाऊँ और आटा लगा लूँ। मतलब छानने वानने की फिर दिक्कत नहीं रहेगी। और ज़्यादा इसमें आटा नहीं था, थोड़ा ही बहुत था, तो मैंने कहा कि चलो इसको छान के रख देती हूँ। और 2 जगह आटा रखा हुआ था। मतलब ये जो आटा था थोड़ा सा पुराना रखा हुआ था, और थोड़ा सा मैंने आटा पिसवा लिया था। तो क्योंकि अभी करवा चौथ थी, तो पूजा का सामान बनाने के लिए। लेकिन मैं फिर मम्मी के यहाँ चली गई थी भाभीयों की जिद पे, तो फिर वो यूज़ नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डिब्बे में आटा था वो मैंने छान दिया था। फिर उसके बाद मेरी सास बोलने लगी कि लाओ तुम और कुछ कर लो, मैं यहाँ पर आटा छान के रख देती हूँ। क्योंकि मेरी जो मम्मी है, मतलब उनसे जो वैसे छोटे मोटे काम हैं, आराम से वो बहुत हेल्प कर देती है छोटे मोटे कामों में। और ये छोटे मोटे ही काम लेते हैं हमारा ज़्यादा समय, अदरवाइज़ बड़े बड़े काम तो हमारा इतना समय नहीं लेते हैं। और यहाँ पर मम्मी ने मेरा काम पकड़ लिया था, आटा छानने लग गई थी, और छान छान के वो टंकी में करती जा रही थी। और उधर मैं खाना बनाने की तैयारी कर ही रही थी ऑलरेडी। और सब्जी जो है मेरी लगभग पक ही गई थी। और यहाँ मेरा बच्चा जो है मेरे आगे पीछे घूम रहा था, तो मैं उसको थोड़ा सा मतलब खिलाने लग गई थी। और वो बेचारा चारों तरफ ऐसे ही खुद ही खेलता रहता है, मुझे तो कम ही समय मिलता है उसको खिलाने का। सुबह से वो अपने में ही लगा रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं आटा छन गया था, और फिर मैंने उसको टंकी उठाकर रख दिया था जहाँ मुझे रखना था। और यहाँ पर थोड़ा सा आटा निकाल लिया था, और मैं उस आटे को लगाने लग गई थी, क्योंकि मुझे रोटियां सेकनी थी। और वैसे तो सारे काम टोटली हो ही गए थे, और बस खाना पीना बनाना था, अदरवाइज़ और मुझे ज़्यादा कुछ ऐसे काम नहीं थे। और घर की जो साफ़ सफाई है वो हो ही गई है लगभग। और दिवाली बहुत नज़दीक आने वाली है, 2-3 दिन में दिवाली बिल्कुल आने ही वाली है। और बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ भाई दिवाली को लेके, और हम सभी लोग एक्साइटेड हैं। तो जो भी मुझे काम वगैरह करने थे, उनसे मैं समय से फ्री हो चुकी हूँ। तो मुझे कोई भी ऐसे काम है नहीं है। और थोड़े बहुत काम हैं जो हमें करने हैं,
वो अगर दिवाली तक हो गए तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं होते हैं तो दिवाली के बाद भी हो जाएंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी कोशिश की लेकिन वो दिवाली तक ऐसा लग नहीं रहा है कि वो दिवाली तक हो पाएंगे। और हो जाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं कि हो पाते हैं कि नहीं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने रोटियां सेकना स्टार्ट कर दी थी, और मेरा जो बच्चा है वो आज जल्दी आ गया था स्कूल से, क्योंकि उसके अभी एग्ज़ाम चल रहे थे, तो इसलिए उसकी जल्दी छुट्टी हो गई और उसे लग रही थी भूख, तो मैंने सोचा कि जल्दी से सबसे पहले उसी को ही दे देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक प्लेट में रोटी भी रख ली है उसके लिए, और सब्जी भी निकाल ली है। और सब्जी वैसे पक ही गई थी लगभग, लेकिन ये सब्जी को मैं थोड़ा सा अच्छे से पका लेती हूँ, मतलब मेरी मम्मी की भाषा में बोलते हैं चटका लेती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, और जब तक ये अच्छे से भुनती नहीं है ना तब तक ये मुझे पसंद नहीं आती है। तो आप देख सकते हैं कि ये प्लेट में मैंने लगा के अपने बड़े बेटे को दे दूँगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा आज भाई स्कूल से जैसे ही आया था, वैसे तो लंच ले गया था लेकिन लंच करने का समय मिलता नहीं है स्कूल में। जैसे एग्ज़ाम रहते हैं तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, तो फिर उसको समय नहीं मिल पाता है, और वो फुर्सत से खाता है, मतलब थोड़ा समय लगता है उसको और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सब्जी जो है रेडी हो चुकी थी। तो फिर मैंने गैस का जो फ्लेम है वो बंद कर दिया था, और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक बर्तन में करके उसको रख दिया था, क्योंकि भाई किचन वगैरह साफ़ करनी थी और काम बस यही रह गए थे। और वैसे भी सुबह से ऐसा लगता है कि जो भी काम है जल्दी से निपट जाएं, क्योंकि जब सुबह के काम निपटेंगे तब जाके तो हम लोग फ्री होंगे, और सुबह के काम मुझे बहुत ज़्यादा लगते हैं, इसलिए मैं सोचती हूँ कि जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी मैं कर लूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रोटी जो है वो सिक गई थी, और रोटियों में मैंने घी लगा के रख दिया था, और मैं हमेशा इसी प्रकार से ही कर देती हूँ कि रोटियों में घी लगा के हमेशा गरम गरम रख देती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी रोटी मैंने अच्छे से बढ़िया टिफ़िन में रख दी थी गर्मा गर्म। अब जिसको खानी होंगी वो आराम से लेके खा लेगा। तो यहाँ पर फिर उसके बाद केवल रह गया था फ्रिज साफ़ करने के लिए, मतलब मैंने अच्छे से तो साफ़ कर दिया है लेकिन डस्ट वगैरह तो वैसे भी आ जाती है। तो मैं 1-2 दिन में, मतलब 1-2 दिन में क्या 2-3 दिन में, मुझे जैसा लगता है कि ये गंदा है तो मैं उसको साफ़ कर देती हूँ। और अभी इस पे मैंने कुछ डाल नहीं रखा है। जब मैं टॉप कवर लेके आऊँगी, मतलब फ्रिज का टॉप लेके आऊँगी, तब उसके बाद इस पे डालूँगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 फ्रिज रखे हुए हैं, और हमने मतलब फ्रिज को चेंज किया था, तो फिर इसलिए वो नया पुराना हो गया है, मतलब एक नया है एक पुराना है। और वो जो पुराना वाला फ्रिज है वो हमें कहीं भेजना है, तो वो जब मतलब बहुत जल्दी चला जाएगा, दिवाली तक वो चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं चाहे नया फ्रिज हो या फिर पुराना, मैं दोनों को ही अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि जब तक जो चीज़ हमारे पास है तो भाई ख़्याल तो हमें रखना ही है, और भले हम उसे यूज़ करें या ना करें, लेकिन पुरानी चीज़ भी अगर हम अच्छे से रखते हैं तो वो नई लगती है, और अदरवाइज़ अगर हम नई चीज़ को भी अच्छे से नहीं रखेंगे तो वो फिर पुरानी ही लगेगी। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कौन सी चीज़ को किस प्रकार से रखना है। तो मैं यहाँ पर कॉलिन से साफ़ कर रही थी, और मैं हमेशा मतलब इस प्रकार की चीज़ें कॉलिन से साफ़ कर देती हूँ। बात की जाए गाइस साफ़ सफाई की, तो साफ़ सफाई तो हमारी चलती ही रहती है। दिवाली की साफ़ सफाई जो है वो बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उसके चलते इसलिए अब ये जो सफाई है ना वो बहुत छोटी मोटी सफाइयाँ लगने लग गई हैं मुझे, क्योंकि अब इतना बड़ा काम हो गया है ना अभी, तो इसलिए भाई ये सारे काम तो बहुत छोटे से लगने लग गए हैं। और यहाँ पर जैसे ही फ्रिज साफ़ हो गए थे नए पुराने फिर उसके बाद मैं किचन वगैरह भी साफ़ कराई थी, और यहाँ पर फिर मैं अपनी सासू माँ के साथ आ गई थी, क्योंकि मेरी जो सासू माँ है वो लेके आई थी मूँगफली घर से, और मतलब कल आई थी जब ही ले आई थी, और यहाँ पर वो बैठ के आराम से छील रही थी, और मेरे बच्चे वहीं खेल रहे थे साथ में, और यश भी वहीं बैठा बैठा खा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो थोड़ी बहुत हेल्प मैं भी करा देती हूँ। और मेरी मम्मी जो है ना इस प्रकार के काम तो भाई बहुत अच्छे से और फुर्सत से कर लेती है, मैंने कई बार आप लोगों को बताया होगा। और वरना हम लोगों से बात की जाए इस प्रकार से आराम से बैठ के ये काम करने की ना,
तो भाई मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि इतना टाइम तो मुझे मिलता ही नहीं है इन बच्चों में, क्योंकि मेरे जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये बहुत परेशान, बहुत तंग कर लेते हैं। तो ये काम मैं इस टाइप से नहीं करती हूँ, ये काम मैं जब मुझे जिस चीज़ की जितनी ज़रूरत होती है उस प्रकार से मैं कर लेती हूँ। ये प्रेजेंट में अभी नई मूंगफलियाँ हैं और बहुत ही टेस्टी लग रही थी खाने में, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि जब आई थी तो शाम को ही हम लोगों ने इनको भून के खाया था, बहुत ही टेस्टी लग रही थी। और यहाँ पर मम्मी थोड़ी बहुत छील के रख रही थी। जैसे कभी कभी हम लोग पोहा बनाने लगते हैं या फिर चटनी वगैरह बनाने लगते हैं तो बहुत ज़्यादा काम आ जाती हैं, और इसकी चटनी भी बहुत अच्छी लगती है मुझे डोसे के साथ, और भाई पोहे में तो वैसे भी अच्छी लगती हैं। और यहाँ पर मैं साथ में काम करा रही थी, टोटली सारे काम हो चुके थे तो बिल्कुल फ्री हो गई थी। और मेरे दोनों बच्चे आप देख सकते हैं कि साथ में वो भी हेल्प करा रहे थे, और बड़ा वाला तो बहुत अच्छा काम कर रहा था कि वो अपनी दादी की हेल्प करा रहा था, लेकिन छोटा वाला आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से हेल्प करा रहा था। इसकी इस प्रकार की नौटंकी सुबह से शाम तक चलती रहती है जब तक ये सोता नहीं है, और इसी प्रकार से उल्टे सीधे खेलता रहता है। तो गाइस अब मैं इसी के साथ अपना ब्लॉग का एंड करूँगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, लव यू ऑल गाइस।